Welcome to my YouTube channel BKS Bires Kumar CAD Solution Tutorial Part 14 Move Object Command। इस वीडियो में हम Move Object Command के बारे में बताएंगे। Move Object मतलब किसी भी एक ऑब्जेक्ट को दूसरी तरफ मूव करना या उसको रोटेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस कमांड के बारे में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। यह कमांड भी फेस मूव कमांड की तरह कई तरीके की होती है, जैसे डिस्टेंस, एंगल, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, रेडियल डिस्टेंस, पॉइंट टू पॉइंट और भी कई तरीके की होती है। तो अब हम डिस्टेंस से स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और डायरेक्शन देंगे जिधर हमें ऑब्जेक्ट को मूव करना है, और यहाँ डायमेंशन डालेंगे। ये हम कर्सर से भी पकड़ के कर सकते हैं और अप्लाई कर देंगे। ये होगी हमारी डिस्टेंस मूव कमांड। अब हम एंगल हम ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये हमने सिलेक्ट कर लिया और ये वेक्टर दे दिया और एक पॉइंट देंगे जिस पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है। ये हो गया हमारा एंगल मूव कमांड। अप्लाई कर देंगे। अब हम डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट कमांड के बारे में बताएंगे। इसके लिए हमने कमांड सिलेक्ट करी और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब हम ओरिजिन पॉइंट देंगे और एक मेजरमेंट पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट और मेजरमेंट पॉइंट, ये डिस्टेंस के बाद जो डिस्टेंस हम इसमें ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे उतनी ही दूरी हमारा ऑब्जेक्ट मूव होगा। एडिट प्राइवेट में जाके यहाँ हम जितना प्लस करेंगे ये उतना मूव कर जाएगा। ये हमने 92 था, 100 कर दिया तो 8 mm ये मूव हो गया। ये हमारी 92 mm डायमेंशन मेजरमेंट पॉइंट से ओरिजिन पॉइंट की दूरी है। अब हम इसमें जितना भी प्लस या जितना भी माइनस करेंगे वही साइज हमारा मूव होगा। चाहे इसमें 10 कर लो या इसमें 20 कर लो, जितना भी हम इसमें ऐड या माइनस करेंगे उतना ही ऑब्जेक्ट हमारा मूव होगा। ये थी हमारी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट कमांड। अब हम पॉइंट टू पॉइंट मूव ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और एक पॉइंट, जिस ऑब्जेक्ट को मूव करना है उसका पॉइंट और जहां मूव करना है उसका पॉइंट, और अप्लाई कर देंगे, जिससे हमारा जो ऑब्जेक्ट है जहां हमें मूव करना है उस वहां मूव हो जाएगा। अब हम अलाइन एक्सिस टू वेक्टर कमांड के बारे में बताएंगे। इस कमांड का यूज हम किसी ऑब्जेक्ट को एक एक्सिस की डिग्री को सीधा करने के लिए यूज करते हैं। जैसे हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद हम उस ऑब्जेक्ट की डिग्री वाली लाइन को पकड़ेंगे जिसको हमें सीधा करना है और एक पॉइंट पकड़ेंगे। अब जिस डायरेक्शन में सीधा करना है उस डायरेक्शन को वेक्टर ले लेंगे। ये हो गया हमारा सीधा। तो ये थी हमारी अलाइन एक्सिस टू वेक्टर कमांड। अब हम CSYS का यूज करके बताएंगे। CSYS का यूज हम 2 या 3 डिग्री में टूटे हुए ऑब्जेक्ट को सीधा करने के लिए यूज करते हैं। इसके लिए हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया और उसके तीनों एक्सिस के तीनों पॉइंट ले लेंगे, X, Y और Z के, और जिस एक्सिस पे हमें सीधा करना है उस ऑब्जेक्ट के भी तीनों पॉइंट लेके हम अप्लाई कर देंगे। ये हमारा जो डिग्री में रोटेट हुआ पड़ा था वो अब सीधा हो गया। तो ये थी हमारी CSYS कमांड। तो ये थी हमारी मूव ऑब्जेक्ट कमांड।
इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल BKS ट्यूटोरियल और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।